रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें अगर पसंद आए तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्यू क्या है, यहाँ पर चार्ज है और टी क्या है, टाइम है। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट की यूनिट क्या होती है, सिंस वी नो दैट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू की यूनिट होगी कूलाम एंड टाइम की यूनिट होगी सेकेंड। तो करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर सेकेंड। 1 कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। करंट की ये यूनिट बहुत पॉपुलर है कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। अगर क्वेश्चन में एम्पियर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या ढूंढेंगे, कूलाम पर सेकेंड। करंट की यूनिट एम्पियर के साथ साथ कूलाम पर सेकेंड, ये दोनों यूनिट करंट की होती है। नोट करने वाली बात यह है, क्यू इक्वल टू होता है एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आप जानते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर रूल। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी यह एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी होती हैं जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हों उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बट इलेक्ट्रिक करंट एक एक्सेप्शन है जो कि वेक्टर रूल फॉलो ना करने की वजह से स्केलर हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जिग जैग मोशन करते हैं, रेंडमली मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते हैं। बट जैसे ही कंडक्टर में आप एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ये बैटरी हो गया, कोई सेल हो गया, तब यही इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो याद रखेंगे इसको कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टू निगेटिव। नाउ सेल क्या है, अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy is called cell। सेल किसको कहते हैं, एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको सेल कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन, यहाँ इज नहीं आर कर लीजिए, ग्रामेटिकल एरर है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। ग्रुप सेल्स, कई सेल का ग्रुप अगर हो, कई सेल मिले हुए हों तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बैटरी में आप देख सकते हैं जैसे मोबाइल की बैटरी, टार्च की बैटरी, बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। बैटरी में क्या होता है, सॉल्यूशन भरा होता है, मतलब केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी ही कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल। और कई सेल मिलकर क्या बन जाएंगे, बैटरी बन जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं ईएमएफ ऑफ सेल की। ईएमएफ क्या होता है सेल का, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका सिर्फ नाम है फोर्स, लेकिन ये काम करता है वोल्टेज की तरह, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ सेल इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। ये देख सकते हैं कि सर्किट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी सर्किट यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ओपन किया गया है, ये जो स्विच है ये ऑफ किया गया है, ऑन किया गया है, ओपन है। ये ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, ये भी याद रखेंगे आप। तो ओपन सर्किट में ये जो सेल है
सेल की ये पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट, इनके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पर हमने ई लिख दिया है 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी आप कहिए, तो यहाँ पर जितना भी वोल्टेज होगा ओपन सर्किट में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ईएमएफ को हम लोग कहते हैं W/Q, कि यूनिट चार्ज को किसी सर्किट में फ्लो करने के लिए कितना सेल वर्क करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका ईएमएफ कहते हैं। यूनिट ऑफ ईएमएफ, अभी भी मैंने आपसे बताया कि इसका नाम फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, बट ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं होती, तो क्या होती है, आइए देख लेते हैं। सिंस वी नो दैट E = W/Q, W की यूनिट होती है जूल, वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलाम। तो जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। इसका मतलब ईएमएफ की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। ईएमएफ की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई, या वोल्ट नहीं क्वेश्चन में दिख रहा है तो क्या ढूंढेंगे आप, जूल पर कूलाम ढूंढेंगे। ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब पेपर टफ आएगा तब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मान लेते हैं कि 2 सेल हैं, उनको सीरीज कम्बिनेशन में इस तरीके से ऐड किया गया कि उनका नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तब इस पूरे ओवरऑल ग्रुप ऑफ सेल्स का नेट ईएमएफ कितना होगा। तो याद रखेंगे, जब नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो हम लोग नेट ईएमएफ हो जाएगा E1 + E2। जैसे ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा, इस समय जो है 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर यहीं दूसरा हम बात करें कि ये है निगेटिव और निगेटिव, जब सेम प्लेटें आपस में कनेक्ट होंगी, चाहे वो निगेटिव प्लेट हो चाहे पॉजिटिव प्लेट हो, तो उनका नेट ईएमएफ क्या होता है, E1 - E2। अगर ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 5 कर देंगे। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एग्जाम के लिए। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें क्या है और समझने की कोशिश करें। ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी डू नॉट चेंज ऑफ कंडक्टर, then voltage applied across it is directly proportional to current passing through it। इसका क्या मतलब है, आइए हम आपको समझाते हैं। सपोज़ दैट ये आपका कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में आपने कोई सोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, इसके क्रॉस V वोल्ट हो गया। तो अगर इस कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी ओम के अकॉर्डिंग, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब चीज़ें अगर न चेंज की जाएं, तो जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज जो होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। ठीक है। वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। इसको जब रिप्लेस करेंगे तो इक्वल साइन यूज करेंगे और कोई ना कोई कांस्टेंट यूज किया जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। वेयर R इज अ कांस्टेंट एंड नोन एज रेजिस्टेंस। अगर ग्राफ की बात किया जाए, देख सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे V इंक्रीज करेगा वैसे वैसे I इंक्रीज करेगा। तो ओम्स लॉ में कैसे ग्राफ मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। आपको V और I के बीच में ग्राफ दिया जाएगा, रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। तो जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इनका जो tan थीटा होगा, स्लोप जो होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। मतलब tan थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा रेजिस्टेंस आएगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आइए देख लेते हैं। सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, V = IR, तो R को आप कैसे लिख सकते हैं, V/I। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट हो जाएगी। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है और करंट की यूनिट एम्पियर हो जाएगी। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इसको क्या पढ़ा जाता है, ओम पढ़ा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।